चलिए बच्चों, रघुवंश महाकाव्यम के 2 अंक के आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए फटाफट हम आज 32 प्रश्न करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। भैया ये इनको नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, रफ जल्दी जल्दी करिए और जो है बहुत जल्दी से याद कर लीजिए और 2 अंक ले लीजिए। मैं इसका अभी हिंदी अनुवाद के साथ कायदे से आपको याद करवा दूंगा, आप कायदे से पढ़िएगा। कहीं जाइएगा ना, एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि लाइव क्लासेस का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। चलिए, पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि नंदिनी सेवा कृता, यानी कि नंदिनी गाय की सेवा किसने की? दिलीप ने की थी। किसने की थी? राजा दिलीप ने। ठीक। कहा राजा नंदिनी सी सेवे, कहा राजा, ऐसा कौन सा राजा था जिसने नंदिनी की सेवा की? तो ये भी है राजा दिलीप। नंदिनी कस्य गौ आसीत, नंदिनी कस्य माने किसकी, गौ माने गऊ, आसीत माने थी, किसकी गाय थी नंदिनी? नंदिनी कस्य धेनु थी, तो नंदिनी वशिष्ठ से धेनु। नंदिनी जो गाय थी वो वशिष्ठ की गाय थी। ठीक है, किसकी गाय थी? वशिष्ठ की गाय थी। अब नंदिनी का आसीत, नंदिनी कौन थी? तो नंदिनी एक धेनु थी, कि कामधेनु थी। क्या थी? तो नंदिनी एक कामधेनु थी। क्या थी? नंदिनी एक कामधेनु थी। कामधेनु थी नंदिनी, बिल्कुल कामधेनु थी। अब देखिए, कामधेनु नंदिनी कस्य ऋषेः धेनु आसीत, तो वशिष्ठस्य धेनु। किसकी? वशिष्ठस्य धेनु, वशिष्ठ की गाय थी कामधेनु नंदिनी जो थी। दिलीपस्य पत्नियां नाम की नाम सुदक्षिणा था। क्या नाम था? सुदक्षिणा। याद रखिएगा, दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। प्रयुक्तम अपि आश्रमितो वृथा स्यात् इयं कस्य उक्ति, यानी आपका जो परिश्रम है वो भी व्यर्थ होगा। राजा से कहता है कौन? सिंह कहता है ना। चलिए, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, एकात पत्र, एक छत्र जगत का, संसार का प्रभुत्व है। इति कम प्रयुक्तम, ऐसा किसने, ये किसके प्रति, कम माने किसके प्रति प्रयुक्त है? तो यह राजा दिलीप के प्रति प्रयुक्त है। उसने कहा था, किसने? सिंह ने राजा दिलीप से कहा था कि एकात पत्र, एक छत्र जगत है, एक छत्र जगत यानी संसार का प्रभुत्व है। सौरभेयीम कह जुगोप, सौरभेयम अर्थात सुरभि गाय की रक्षा किसने की थी? तो सौरभेयीम कह जुगोप, सौरभेय अर्थात सुरभि यानी कि गाय की रक्षा राजा दिलीप ने की थी। दिलीपः नंदिनी सेवायाम किम तत्परो अभूत, दिलीपः नंदिनी की सेवा में क्यों तत्पर हुए थे? तो ना तो उनका स्वांतः सुखाय था, न लोकहित था, न धनार्जन था। पुत्र लाभाय, ठीक है, पुत्र लाभाय, इसका उत्तर भी देख लेते हैं। हाँ, पुत्र लाभाय ही है। पुत्र लाभ के लिए उन्होंने नंदिनी की सेवा की थी और पुत्र लाभ मिला भी था, क्योंकि दिलीप के पुत्र पैदा हुए थे, रघु, रघु के आज और आज के दशरथ। ठीक है, तो वशिष्ठ धेनो आराधन तत्पर कह अभूत, तो राजा दिलीप अभूत। ठीक है, दिलीप अभूत। ठीक है, दिलीपस्य दयिता का, दयिता माने होता पत्नी, दिलीपस्य दयिता सुदक्षिणा, दिलीप की पत्नी कौन थी? सुदक्षिणा। वशिष्ठ कस्य गुरु आसीत, वशिष्ठ, वशिष्ठ किसके गुरु थे? वशिष्ठ राम के गुरु थे, है ना, और दशरथ के भी थे, दशरथ के भी थे। ठीक है, वो दशरथ के वशिष्ठ गुरु थे और राम भी ले गए थे उनको। तो हाँ, वशिष्ठ, जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है। वशिष्ठ के जो गुरु थे वो थे दशरथ के। ठीक है, दशरथ के थे। राम के विश्वामित्र राम के गुरु थे, है ना। तो सभी जानते हैं कि वो विश्वामित्र के साथ गए थे। कि वशिष्ठ, मुझे यार कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, किसके साथ क्या गया, तो उससे छोड़ो, वो बात अलग है। ठीक है, वो बात अलग है। चलो, मुझे इसकी रामचरितमानस बहुत ज़्यादा आती नहीं है और मैं भूल भी गया यहाँ पर, क्या बताएं, माइंड कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए, वशिष्ठ कस्य गुरु आसीत, तो दशरथ से गुरु आसीत। चलो भाई, आगे देखो। दिलीपः नंदिन्या सेवायाम तत्परो अभूत। ठीक है, दिलीप नंदिनी की सेवा में तत्पर हुए, गुरु आज्ञा अनुपालना है, गुरु की आज्ञा के पालन के लिए। तो वशिष्ठ गुरु थे दशरथ के, और विश्वामित्र, विश्वामित्र किसके गुरु थे? विश्वामित्र भैया गुरु राम के थे, है ना।
अब विश्वामित्र के ही साथ विश्वामित्र और जनक की भेंट हुई थी। विश्वामित्र गुरु राम के थे, तो विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण वन गए थे। वन वन मतलब वन कहाँ? अरे वही यार, जनकपुर में सीता जी का जब ब्याह हुआ था और वो वन गए थे, ताड़का वगैरह को मारा था, तो वो विश्वामित्र ही गुरु हैं राम के। ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। गुरु आज्ञा के पालन के लिए, गुरु की आज्ञा के पालन के लिए दिलीप नंदिनी की सेवा में तत्पर हुए थे। महाकवि कालिदास का रघुवंश क्या है? रघुवंश महाकाव्य है भैया। रघुवंश क्या है? महाकाव्य है। तो उपमा प्रयोग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? उपमा कालिदासस्य। उक्ति है उपमा कालिदासस्य वाला भी प्रश्न हमने करवा दिया है बच्चों, वो कर लीजिए। महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं, कितनी हैं? 7 रचनाएं कुल महाकवि कालिदास की हैं। दिनक छपा मध्य गतेउ संध्या, बिल्कुल 7 रचनाएं हैं। ठीक है, दिनक छपा मध्य गतेउ संध्या, तो दिनक छपा मध्य गता का यु धेनु बिरराज। ठीक है, संध्या, ठीक, संध्या की भांति, कायु किसकी भांति? कायु माने किसकी भांति, समझ लो पहले प्रश्न का रूप समझो, क्या कह रहा प्रश्न। दिन छपा अर्थात दिन और रात्रि के मध्य में, गता माने स्थित, कौन, किसकी, का माने किसके, यु माने भांति, धेनु, धेनु जो गाय थी वो किसकी भांति सुशोभित हुई? विरराज माने सुशोभित हुई, तो संध्या की भांति। किमर्थम दिलीपः नंदिनीम सेवत सेवत, दिलीप ने किसके लिए? तो संतानाय, संतान की कामना के लिए। द्वाविंशे दिवसे यानी 22वें दिन नंदिनी कुत्र प्रविष्टा, गुहायाम, गुफा के अंदर प्रवेश किया था नंदिनी ने। और नंदिनी का आसित, तो नंदिनी एक दिलीपः कदा ऋषेः धेनुम वनाय मुमोच, कब छोड़ते थे? प्रभाते अर्थात प्रभात काल में ऋषि की धेनु को वन के लिए छोड़ देते थे, खोल देते थे चरने के लिए। दिलीपस्य परीक्षार्थम नंदिनी कुत्र प्रविष्टा गिर गुहायाम, दिलीप की परीक्षा के लिए जो नंदिनी थी वो पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गई। दिलीपः कस्य आश्रमम अगच्छत, दिलीप किसके आश्रम में आ गए? तो दिलीप वशिष्ठ के आश्रम में आ गए। दिलीपः कस्याः समाराधन अभूत, दिलीपः कस्या समाराधन तत्परो अभूत, दिलीप किसकी किसकी समाराधन तत्परो, किसकी आराधना में तत्पर हो गए? तो नंदिन्या, नंदिनी गाय की। पयस्विनी कम आदिदेश, पयस्विनी कम आदिदेश। ठीक है, तो दिलीपम, पयस्विनी माने धेनु, कम आदिदेश किसको आदेश दिया? दिलीप को। राजा ददर्श, राजा ने क्या देखा? राजा ने देखा सिंघम, सिंह को देखा था। प्रतिष्ठंभ विमुक्त बाहु का दिलीपा, प्रतिष्ठंभ विमुक्त बाहु का दिलीपा, यानी भुजाएं जिनकी चिपक गई थीं धनुष बाण में, वो कौन थे? दिलीप थे। कांत वपुह कहा, सुंदर शरीर वाले, कांत माने सुंदर, वपुह माने शरीर वाले, कौन थे? तो वो भी दिलीप थे। ठीक है, विचार मूढ़ा का, विचार से मूर्ख कौन थे? वो भी दिलीप थे। ठीक, दिनावसानो उत्सुक बालवत्सः, दिन अवसानो अर्थात दिन की समाप्ति पर अपने बालवत्सा अर्थात बछड़े के लिए कौन उत्सुक थी? तो वो धेनु नंदिनी गाय थी। और अंतिम प्रश्न आपका 32वां है। इन्हीं 32वें प्रश्न में से आपके 2 अंक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन 32 को रगड़ डालिए, मत छोड़िए, घोल के पी जाइए। इक्ष्वाकु वंश समुत्पन्नः बभूव सर्वे, कौन? दिलीप भी इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए, अज भी हुए, रघु भी हुए, दशरथ भी हुए, राम भी हुए, तो इसलिए सभी हुए। ठीक है, चलो अब बताइए यहाँ के बात आपकी क्लियर होती है कि नहीं होती है? ठीक, अब ये 32 के 32 प्रश्न आप रट डालिए, बस यहीं से प्रश्न आना है, हम आपको दिखा देते हैं। देखो ये सनों में आए हुए, यानी पिछली बार कितने 20 में आए, 20 में 20 में 20 में, ये ऊपर के कितने प्रश्न 20 में आए। ठीक है, ये भी 20 में आए। अब देखो ये सभी आते हैं, बहुविकल्पी ही आते हैं। और आपकी पुस्तक में जो आप ये जो लघुत्तरी हैं यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, बस ये ऑब्जेक्टिव से बनते हैं। ठीक है, देखो देखो ये 20 में आए हुए, 10 में आया, 20 में आया, ये सब ऑब्जेक्टिव जो है कहीं ना कहीं आए हैं। 20 में आए, 19 में आए, तो 2 प्रश्न आपके आते हैं, 2 कर डालिएगा। ठीक है, ये 19 में देखो आए हुए प्रश्न हैं, बहुत सरल आते हैं, कोई ज़्यादा खास कठिन नहीं आते हैं। तो प्रश्न ये सब आए हुए हैं और ये ऐसे ही आते हैं, आप नहीं लेना है बिल्कुल भी परीक्षा की। अच्छा एक बार शेयर कर दो, आप सभी बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए हम आप सभी के आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े। ठीक, इतना प्यार दिया। चलिए, तो आपको कोई समस्या होती है
तो वैसे तो डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, और टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ बहुत सारे प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी की, सामान्य हिंदी, साहित्य हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको पढ़िए। सारा का सारा A to Z सिलेबस, यानी कि हिंदी का जो A to Z सिलेबस है आपका, मतलब कुछ भी नहीं बचा। हिंदी और संस्कृत में कुछ बचने वाला है नहीं भैया। 2021 का एग्जाम आप दीजिए कायदे से, ठीक, कुछ भी नहीं बचा है। 70% पढ़ाया गया जो आपका 2021 में आना है। और अगर आप अब 2022 के लिए देख रहे हैं तो आप फुल 100% पाएंगे, क्योंकि जो पार्ट पढ़ाए नहीं गए वो पहले के पढ़ाए हुए पड़े हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में फुल मिल जाएगा। ठीक है, कहीं नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।